हेलो बच्चों। तो आइए हम लोग नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं सॉल्यूशन के। हम लोगों ने लास्ट टॉपिक में हेनरी लॉ के बारे में पढ़ा था, है ना। आज हमें हेनरी लॉ के एप्लीकेशन को डिस्कस करना है। हेनरी लॉ क्या था, थोड़ा सा मैं डिस्कस कर देता हूँ। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, मोल फ्रैक्शन। सही। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन, है ना। जो कि आपका पी गैस इक्वल्स टू एक इक्वेशन आई थी के एच इंटू एक्स गैस, और इसी इक्वेशन को हमें इस्तेमाल करना है न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, है ना। तो देखो, ये एनसीईआरटी का हेनरी लॉ का पहला न्यूमेरिकल है, जिसमें क्वेश्चन दिया हुआ है इफ N2 गैस इज बबल्ड थ्रू वाटर एट 298 केल्विन then how many millimoles of N2 gas would dissolve in 1 liter of water? Assume that N2 exerts a partial pressure of 0.987 bar, given that Henry law constant for N2 at 293 Kelvin is 76.48 किलोबार। हेनरी लॉ कांस्टेंट दे रखा है, यानी किसकी वैल्यू, के एच की। कितनी दे रखा है, 76.48 किलो बार। तो किलो बार को किस में कन्वर्ट कर लिया जाए, बार में। तो किलो बार को बार में कन्वर्ट करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई। जब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पास ये क्या हो जाएगा, 76480 बार। ये तो था, हमने हेनरी लॉ कांस्टेंट को, के एच की वैल्यू को हमने किलो बार से किस में कन्वर्ट कर लिया, बार में कन्वर्ट कर लिया, है ना। अब देखो, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस कितना दे रखा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस दे रखा है 0.987 बार, ठीक है ना। अब क्वेश्चन समझते हैं। बोला है कि N2 गैस बबल थ्रू वाटर, ये वाटर है, और इस वाटर में आपका N2 गैस बबल कराया जाता है। ये आपका क्या है, वाटर है, सॉल्वेंट, है ना। N2 गैस क्या किया जा रहा है, बबल कराया जा रहा है। तो बोला हाउ मेनी मिलीमोल्स ऑफ N2 गैस, तो कितना N2 गैस किसमें, मिलीमोल्स में, नॉट मोल्स में। हमें किसमें निकालना है, मिलीमोल्स में। तो हम लोग मोल्स में निकाल कर, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 गैस इज डिसॉल्व इन व्हाट, H2O। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 गैस आप कैलकुलेट कर लो, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 गैस कैलकुलेट करने के बाद आप उसको किसमें कन्वर्ट कर लो, मिलीमोल्स में, है। यहाँ पास ये देखो, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस 0.987 दे रखा है। हेनरी लॉ कांस्टेंट 293 केल्विन पर कितना दे रखा है, इतना किलोबार। किलोबार को बार में कन्वर्ट कर लिया। हमारे पास एक्स गैस नहीं है, और यही एक्स गैस हमारा मोल्स निकाल कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पास देखिए, तो हमने इक्वेशन पढ़ रखी है कि प्रेशर ऑफ द गैस अकॉर्डिंग टू, सिंस आपने प्रेशर ऑफ द गैस इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स गैस पढ़ा है, सही है ना। और एक्स गैस की वैल्यू कैलकुलेट कर लें, तो एक्स गैस इज इक्वल टू व्हाट, के एच अपॉन प्रेशर ऑफ गैस। के एच की वैल्यू कितना दे रखा है, 764800, ठीक है, अपॉन प्रेशर ऑफ गैस बार, और प्रेशर ऑफ गैस कितना दे रखा है, 0.987 बार, है ना। बार से बार कैंसिल। आप इसको सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। आप लोग सॉल्यूशन के लिए इस तरह के आप खुद से करोगे, कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करोगे। मुझे यहाँ पास थोड़ा सा जल्दी रहती है, इस वजह से मैं कैलकुलेटर का इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है। इस बात का आप बहुत भली बात ही ध्यान रखेंगे। तो एक मिनट, कुछ गड़बड़ हुआ है यहाँ पास। ये देखो, ये आपका के एच नीचे आएगा, तो ये जस्ट उल्टा हो गया है। तो दिस इज व्हाट, प्रेशर ऑफ गैस अपॉन व्हाट, के एच, है ना। तो ये देखो, प्रेशर ऑफ गैस यहाँ पास कितना दे रखा था, 0.987 बार, और यहाँ पास ये कितना, 76480 बार। बार से बार कैंसिल। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने पर आपका ये आएगा 1.29, कितना आएगा, 1.29 इंटू 10 की पावर -5। ये क्या कैलकुलेट कर लिया तुमने, ये कैलकुलेट कर लिया तुमने मोल फ्रैक्शन। क्या कैलकुलेट किया, मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन से हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, मोल फ्रैक्शन से हम लोग कैलकुलेट करेंगे आपका
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2। अब मोल फ्रैक्शन इक्वल्स टू आपने पढ़ रखा है क्या चीज, आपका नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल मोल्स है। तो ये देखो, तो ये रहा फर्स्ट पार्ट जिससे हम लोगों ने मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर लिया। अब मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने के बाद ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक, इधर देख लो, ये मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने के बाद आपको पता है मोल फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू किसका निकालना है, N2 का निकालना है, इक्वल्स टू व्हाट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। सही है ना, मोल फ्रैक्शन इक्वल्स टू मोल्स अपॉन टोटल मोल्स। तो मोल्स आपका किसका निकालना था, N2 का निकालना था, H2O का हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आइए हम लोग H2O का कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये देखें, अगर हम लोग H2O का नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे तो दिस इज व्हाट, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास यहाँ पास H2O का दिया है क्या, नहीं, लेकिन यहाँ पास ये देखो, यहाँ पास H2O 1 लीटर दे रखा था, ये देखो, है ना। अब 1 लीटर इज इक्वल टू हम लोग 1000 ग्राम लेते हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू ये कितना हो गया 1000 ग्राम गिवन मास अपॉन मोलर मास कितना है इसका 18 होता है। इसको सॉल्व करोगे 55.55 आएगा। इसको ध्यान रख लो कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O जब हम लोग 1 लीटर में निकालते हैं तो कितना आता है 55.55 आता है। ध्यान रखिएगा, ये आपको जेईई और नीट के क्वेश्चंस में इस तरह कैलकुलेशन से टाइम बचेगा। तो ये रहा आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। मिटा दे इसको, ये देखो, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या कैलकुलेट कर लिया, हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है मोल फ्रैक्शन। अब हमें ये देखो, इसी को मैं इधर सॉल्व कर रहा हूँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 कितना आया था, ये 1.29, कितना आया था 1.29 इंटू 10 की पावर माइनस 5 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 कैलकुलेट करना है, और ये रहा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 प्लस 55.55। अब देखो यहाँ पर जो भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 आएगा वो बहुत ही लेसर क्वांटिटी होगा, और बहुत ज़्यादा लेसर क्वांटिटी को अगर हम लोग इस लार्ज क्वांटिटी में 55.55 में अगर ऐड करेंगे तो इस क्वांटिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जिसकी वजह से हम यहाँ पास क्या कर देते हैं, इसको नीचे वाले को हम लोग नेगलेक्ट कर देते हैं। जब इसको नेगलेक्ट इसलिए करते हैं, ध्यान रखना इस चीज़ को, इसलिए करते हैं ताकि हमारा कैलकुलेशन अच्छा हो जाए, कैलकुलेशन आपका आसान हो जाएगा। तो आप लोगों ने इसको क्या कर दिया, नेगलेक्ट कर दिया नीचे वाले को। क्यों, क्योंकि इसमें ऐड होने से इस पर इस 55.55 पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यानी यहाँ पर बचा गया 1.29 इंटू 10 की पावर माइनस 5 इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 अपॉन 55.55। अब देखो यहाँ से हम लोग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 बराबर ये कितना हो जाएगा 1.29 इंटू 10 की पावर माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाई कितना 55.55, है ना। अब जरा सा और इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं कि 1 पॉइंट, तो ये किस में आ रहा है, ये आपका किस में आ रहा है, मोल्स में आ रहा है। हम लोग को किस में कैलकुलेट करना है, इसको मिली मोल्स में। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा 7.16 इंटू 10 की पावर माइनस 4 मोल, कितना 7.16 इंटू 10 की पावर माइनस 4 मोल। अब इस मोल्स को हमें किस में कन्वर्ट करना है, मिली मोल्स। तो मिली मोल्स में मोल को मिली मोल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 7.16 इंटू 10 की पावर माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 3 किस में आ जाएगा, मिली मोल्स में। ये देखो ये सॉल्व हो जाएगा, तो यहाँ पास ये आ जाएगा 0.716 मिली मोल्स। आ रही बात समझ में। तो ये रहा आपका कैलकुलेशन, ठीक है, किसका, आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल का, हेनरी लॉ का। तो हमें यही मिली मोल्स निकालने थे, किसका, N2 गैस का इस वाटर में। तो पहले हम लोगों ने क्या किया, मोल फ्रैक्शन हमें मोल्स देता है, मोल फ्रैक्शन से हमें क्या, हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, मोल्स, और फिर मोल्स को किस में कन्वर्ट कर लिया, मिली मोल्स में, है ना। और चलो हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो हमें कैलकुलेशन के लिए हमें कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं इसलिए करता हूँ ताकि आपके कैलकुलेशन क्या हो जाए, ज़्यादा टाइम टेकिंग ना हो। आप लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए न्यूमेरिकल्स आप मुझसे लोगे, सॉल्व अपने से करोगे, जब नहीं सॉल्व होगा
तो आप इस सॉल्यूशन को देखोगे, ठीक है। आइए देखिए, आप नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है H2S ए टॉक्सिक गैस, H2S ए टॉक्सिक गैस with rotten egg like smell, with rotten egg like smell is used for the qualitative analysis, is used for the qualitative analysis is used for the qualitative analysis with the solubility of H2S, if the solubility of H2S is water in water at STP is 0.195 मोलैलिटी, ठीक है, मोलल सॉल्यूशन। कैलकुलेट हेनरी लॉ कांस्टेंट, कैलकुलेट हेनरी लॉ कांस्टेंट। यहाँ पास आप लोग को क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ पास आपको हेनरी लॉ कांस्टेंट यानी KH की वैल्यू कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास क्या हेनरी लॉ की इक्वेशन लगानी पड़ेगी, और हेनरी लॉ की इक्वेशन है आपका क्या चीज, ये देखिए P गैस इक्वल्स टू KH इंटू एक्स, है ना। आपको गिवन क्या क्या है, आप ये देखो H2S ए टॉक्सिक गैस विथ रोटेन एग लाइक स्मेल। H2S एक टॉक्सिक गैस होती है, हम लोग को H2S गैस भी रिलीज करानी है जब हम लोग प्रैक्टिकल सेशन में आएंगे। तो H2S एक टॉक्सिक गैस विथ रोटेन एग लाइक स्मेल इज यूज्ड फॉर द क्वालिटेटिव एनालिसिस। इसका इस्तेमाल किसके लिए होता है, क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए होता है, ठीक है। जब हम लोग प्रैक्टिकल क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस होते हैं, हम लोगों ने शुरुआत में ही देखा था अभी। If the solubility of H2S in water at STP is 0.15 मोलल सॉल्यूशन, स्मॉल m किसको, मोलैलिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो स्मॉल m बराबर कितना, 0.15 m, ठीक है। कैलकुलेट हेनरी लॉ कांस्टेंट, क्या निकालना है आपका, KH निकालना है। तो यहाँ पास देखो केवल एक डाटा दिया हुआ है मोलैलिटी, और मोलैलिटी से तुमसे क्या पूछ लिया, आपका KH की वैल्यू, ठीक है। तो मोलैलिटी से तो केवल KH निकाला नहीं जा सकता, आप पहले हम लोग देखते हैं। तो ऐसे केस में यहाँ पास हमेशा अगर सॉल्युबिलिटी ऑफ किसी भी गैस की अगर सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे क्वेश्चन में, तो हम लोग वाटर का जो मास होगा वो कितना मानेंगे, 1 kg यानी 1 लीटर यानी 1000 ग्राम, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस चीज को, क्योंकि हर क्वेश्चन में आपके जेईई और नीट के क्वेश्चंस में खासकर इसी तरह के डाटा दिए रहते हैं जिसमें हमें सॉल्युबिलिटी ऑफ वाटर यानी वाटर का मास हमें नहीं दिया होता है। तो ऐसे केस में हम लोग वाटर को 1 लीटर एज्यूम करते हैं, और 1 लीटर इज इक्वल टू कितना होता है, 1000 ग्राम, ठीक है। तो यहाँ पास ये देखो, यहाँ पास प्रेशर ऑफ क्या चीज बेटा, KH की वैल्यू कैलकुलेट करना था, और हमें मोलैलिटी बराबर पता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। सॉल्वेंट क्या है यहाँ पास, मास ऑफ सॉल्वेंट किसमें, kg में। सॉल्वेंट क्या है, वाटर। तो लेट अस एज्यूम, यहाँ पास लेट एज्यूम मास ऑफ वाटर इज इक्वल टू कितना, 1000 ग्राम, ठीक है ना, 1000 ग्राम, और इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 kg, ठीक है। यहाँ पास क्या मोलैलिटी कितना दिया हुआ है, मोलैलिटी दिया हुआ है आपका 0.195, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O हमें फाइंड आउट करना है, ये रहा 1, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O कैलकुलेट करोगे तो 0.195 मल्टीप्लाइड बाय 1 कितना आ गया, इतना ही तो आएगा, 0.195 ही आ जाएगा। तो ये क्या कैलकुलेट कर लिया हमने, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O कितना आ गया बेटा, 0.195, है ना। तो आइए देखते हैं, अब यहाँ पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O कैलकुलेट करने के बाद हमें क्या निकालना है, हमें निकालना था हेनरी लॉ कांस्टेंट।
तो हेनरी लॉ कांस्टेंट निकालने के लिए अभी हमें पूरी तरह मोल फ्रैक्शन नहीं पता लगा है, ठीक है, और हमें प्रेशर ऑफ द गैस भी हमें नहीं पता है। तो प्रेशर ऑफ द गैस का डाटा जो होगा वो आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसको भी हमें लर्न करना पड़ेगा जेई और नीट एस्पिरेंट्स को। बोर्ड वाले क्वेश्चंस में आपके जो बोर्ड में क्वेश्चंस आते हैं, बोर्ड में आपके इसकी वैल्यूज क्या होगी, दी रहेगी, लेकिन नीट और आईटी जेई के जो भी एस्पिरेंट्स हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिए कि आपको KH की वैल्यू, पी गैस की वैल्यू डिफरेंट गैसेस के लिए हमें लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। पी गैस और KH की वैल्यू भी कई केसेस में हमें लर्न करने पड़ेंगे, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है। तो मोल फ्रैक्शन बराबर क्या होता है आपका, मोल फ्रैक्शन इक्वल टू, ये कितना आ गया, ये आपका ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। लास्ट में सीन नहीं हो रहा था, अभी कमेंट में आया, तो ये देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 इक्वल टू कितना 0.195 मल्टीप्लाइड बाई 1, तो कितना आ जाएगा बेटा 0.195 ही आ जाए। अब देखिए यहाँ पास मोल फ्रैक्शन ऑफ, अगर H2O निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O है ना, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O नहीं H2S निकालना था, H2S निकालना था, तो मोल फ्रैक्शन नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O, ठीक है। तो यहाँ पास ये देखो, अब आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S तुमने कितना निकाला है 0.195 है ना, और वाटर का निकालना है तो याद है हमने कहा था 55.5 होता है अभी पिछले वाले न्यूमेरिकल में। कैसे, दिस इज गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास हमने कितना 1000, मोलर मास कितना 18, कैलकुलेट करो कितना है 55.5। हमेशा ध्यान रखना अगर 1 लीटर वाटर में अगर नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे वाटर का तो 55.55 होगा, इस चीज को रट लो, है ना। तो ये देखो यहाँ पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S कितना, ये दिया 0.195 अपॉन 0.195 प्लस कितना बेटा 55.55, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें क्या पता लग जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S। अब मोल फ्रैक्शन देखते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं कितना आ रहा है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S यहाँ पास आएगा 0.0035, कितना 0.0035 है ना। इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखो इसके कंपेयर में हमेशा नीचे वाला क्या होता है आपका बहुत लेसर क्वांटिटी होता है, जिसके कारण से इसमें ऐड होने पर इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 55 का 55 ही रहेगा। इस वजह से हम लोग लास्ट न्यूमेरिकल में इसको नीचे वाले को हम लोगों ने क्या कर दिया था, नेग्लेक्ट कर दिया था, है ना। अब आइए क्या निकालते हैं हम लोग, अब निकालना है हमें KH की वैल्यू। तो KH बराबर अब निकालना है, तो ये देखें इस डाटा को नोट करिए। अब देखें यहाँ पर हमें क्या इक्वेशन क्या है, P गैस इक्वल टू KH इंटू एक्स, है ना। यहाँ से अगर x की वैल्यू KH की वैल्यू निकालना है तो KH इक्वल टू क्या है P गैस अपॉन x, है ना। मोल फ्रैक्शन कितना 0.0035, प्रेशर ऑफ द गैस इन वाटर कितना होता है 0.987 बार। अभी लास्ट न्यूमेरिकल में आपको ये डाटा दिया हुआ था, तो दिस इज 0.987 अपॉन 0.0035, ये अभी आपने कैलकुलेट किया। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 282 बार, ठीक है। तो ये रहा आपका क्या चीज, आपका KH की वैल्यू। आ रही बात समझ में। तो ये था आपका सेकेंड न्यूमेरिकल हेनरी लॉ पर। अब आइए हम लोग थर्ड न्यूमेरिकल की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। थर्ड न्यूमेरिकल अगर हम लोग बात करेंगे, थर्ड न्यूमेरिकल आपका गिवन है कि हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर CO2। आइए हम लोग इसको लिख लेते हैं। कोई भी न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से हमें समझते हुए हमें करना है। न्यूमेरिकल्स हमारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। जो न्यूमेरिकल्स आप लोग करते हो, जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ते हो, उस कॉन्सेप्ट को न्यूमेरिकल्स ही क्लियर करते हैं। आइए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। हेनरी लॉ का एनसीईआरटी का दिया हुआ है, हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर CO2 इन वाटर, हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर CO2 in water यानी H2O is 167
1.67 इंटू 10 की पावर 8 पास्कल एट 298 Kelvin. Calculate the quantity of CO2. Calculate the quantity of CO2 in 500 milliliter. In 500 milliliter of soda water. Of soda water when packed under. When packed under 2.5 atm CO2 pressure, 2.5 atm CO2 pressure at 298 Kelvin. At 298 Kelvin. ठीक है, तो यहाँ पास क्या दिया हुआ है? यहाँ पास हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर CO2 इन वाटर दे रखा है. ठीक है, क्या दे रखा है? हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर CO2 इन वाटर पास्कल में दे रखा है. ठीक है ना, पास्कल को हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? हमें पास्कल को, हाँ नहीं ठीक है, हेनरी लॉ कांस्टेंट आपका पास्कल में दे रखा है. टेम्परेचर कितना? 298 केल्विन. ठीक है, कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2 इन 500 मिलीलीटर ऑफ सोडा वाटर. ये एक्चुअली कोल्ड ड्रिंक बनाया गया है और कोल्ड ड्रिंक में कितना CO2 डिसॉल्व किया गया है इसको पता करना है तुम्हें. तो यहाँ पास कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2 यानी क्या कैलकुलेट करना है बेटा? मास ऑफ CO2 कैलकुलेट करना है. ठीक है, जो डिसॉल्व हुआ है इसमें सोडा वाटर बॉटल में. व्हेन पैक्ड अंडर 2.5 atm CO2 प्रेशर. यहाँ पास ये क्या दे रखा है? प्रेशर ऑफ द गैस दे रखा है. किसमें दे रखा है? एटीएम में दे रखा है. यहाँ पास हेनरी लॉ कांस्टेंट किसमें दे रखा है? पास्कल में दे रखा है. अब ये एटीएम और ये पास्कल सेम क्वांटिटी तो है नहीं, तो या तो पास्कल को एटीएम में कन्वर्ट कर लो या तो एटीएम को पास्कल में कन्वर्ट कर लो. ठीक है, तो यानी यहाँ पास आपको पहले क्या करना पड़ेगा? ये देखो, पहले डाटा लिख लेते हैं. हेनरी लॉ कांस्टेंट यानी केएच की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1.67 इंटू 10 की पावर 8 पास्कल है ना. अब ये देखो, वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना दे रखा? वॉल्यूम दे रखा 500 मिलीलीटर. ठीक है, अब देखो यहाँ पास व्हेन पैक्ड अंडर, यहाँ पास प्रेशर ऑफ द गैस कितना दे रखा है? 2.5 atm. और 2.5 atm को पास्कल में कन्वर्ट कर लें तो एक चीज ध्यान रखना, 1 atm बराबर आपका 1.0132 इंटू 10 की पावर 5 होता है. कितना? 1.0132 इंटू 10 की पावर 5. ठीक है, तो हम लोग एटीएम को पहले पास्कल में कन्वर्ट कर लें तो 2.5 इंटू 1 पॉइंट कितना बेटा आपका 1.0132 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल. यानी हमें किसी भी डाटा को एटीएम वाली पास्कल में कन्वर्ट करना होगा तो हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1.0132 इंटू 10 की पावर 5 से. तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पास्कल में. तो ये आ जाएगा 2.5331. कितना आ जाएगा? 2.5331 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल. इस तरह से हम लोगों ने एटीएम को किस में कन्वर्ट कर लिया? पास्कल में कन्वर्ट कर लिया. अब हमारे पास क्या है? अब हमारे पास डाटा गिवन है, केवल आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है. मोल फ्रैक्शन से हमें क्या पता लग जाएगा? मोल फ्रैक्शन से हमें पता लग जाएगा आपका मास ऑफ CO2. तो यानी ये देखो, हेनरी लॉ कांस्टेंट इक्वेशन क्या है? P गैस इक्वल्स टू KH इंटू X. ठीक है, यहाँ से मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है तो दिस इज P गैस अपॉन व्हाट? KH. P गैस इज व्हाट? दिस इज 2.5 इंटू 1.0132 इंटू 10 की पावर 5 अपॉन KH इक्वल्स टू 1.67 इंटू 10 की पावर 8 है ना. इसको जब आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद ये डाटा आएगा. मैंने बोला आपको कि आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करोगे. यहाँ पास डाटा आएगा 0.00152. कितना? 0.00152. ये क्या आ गया? ये आपके मोल फ्रैक्शन की वैल्यू आ गई. अब मोल फ्रैक्शन से हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? मोल फ्रैक्शन से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं आपका मास ऑफ CO2. क्योंकि आपने पता है कि मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? ये देखो,
सिंस मोल फ्रैक्शन किसका, आपका CO2 का, तो दिस इज मोल फ्रैक्शन इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, तो दिस इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ व्हाट, H2O, है ना। अब देखो नीचे वाले को नेगलेक्ट कर दो, ठीक है, तो यानी ये क्या हो जाएगा, x ऑफ CO2 इज इक्वल्स टू n ऑफ CO2 अपॉन n ऑफ H2O, है ना। अब इससे हम लोग आसानी से क्या कैलकुलेट कर लेंगे, आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 से हम लोग मास अपॉन मोलर मास का फॉर्मूला लगा के हम लोग क्या कैलकुलेट कर लेंगे, हमें मास पता लग जाएगा किसका, आपका CO2 का। तो आप देखते हैं, ये देखो यहाँ पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो ये देखो अगर हमारा 1000 ग्राम था, 1 लीटर बराबर 1000 ग्राम है, ठीक है, तो 500 मिलीलीटर बराबर कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा बेटा, 500 ग्राम। तो दिस इज व्हाट, मास ऑफ सॉल्वेंट, है ना। अब मास ऑफ सॉल्वेंट क्या हमें किस में लेना होता है, ये देखो, तो यानी ये देखो क्या आ गया, ये मास ऑफ सॉल्वेंट, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O निकालोगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास कितना है इसका 500 ग्राम अपॉन मोलर मास कितना है इसका, कितना 18, 500 अपॉन 18, तो 500 अपॉन 18 करोगे तो 55.55 का ठीक क्या आ जाएगा, आधा आ जाएगा, है ना, आधा आ जाएगा कि डबल हो जाएगा, बोलो, आधा आ जाएगा, है ना। कितना आएगा आपका, आप इसको सॉल्व करोगे जब 500 अपॉन, तो आओ इसको रख देते हैं वैल्यू, तो ये हम लोगों ने क्या कैलकुलेट कर लिया था, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O, और मोल फ्रैक्शन इस पर अप्लाई कर देंगे। आइए देखते हैं, तो ये देखो अब हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 बराबर n ऑफ CO2 अपॉन n ऑफ H2O, ये देखो मोल फ्रैक्शन 0 n ऑफ CO2 निकालो, चलो, तो दिस इज x ऑफ CO2 मल्टीप्लाइड बाय n ऑफ H2O, x ऑफ CO2 0.0015 मल्टीप्लाइड बाय ये कितना 500 अपॉन 18, है ना। इसको अगर सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद नंबर ऑफ मोल्स कितना आएगा आपका 0.42 मोल्स, कितना 0.42 मोल्स, है ना। तो अब 1 मिनट, ये आएगा आपका 0.042 मोल्स, ये क्या आ गया, ये आपने मोल्स में कैलकुलेट कर लिया। अब मोल्स को किस में कन्वर्ट करना है, मास में, तो आप उसको भी कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको हो सकता है जो जेई और नीट का क्वेश्चन है उसमें आपको जो ऑप्शन हो वो आपका किस में दिया हो, नंबर ऑफ मोल्स के टर्म में दिया हो, तो नंबर ऑफ मोल्स के टर्म में दिया होगा तो ये डाटा दिया होगा, और अगर उसने ग्राम में कन्वर्ट किया, ग्राम में दिया है ऑप्शन, तो आप क्या करोगे, ये जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 तुमने कैलकुलेट किया है इसको मास में हम लोग को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 गिवन मास अपॉन मोलर मास, है ना। तो गिवन मास कितना है, गिवन मास आपका कितना है, हमें यही कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ मोल्स कितना निकाले 0.042, गिवन मास कितना है, गिवन मास हमें कैलकुलेट करना है, मोलर मास CO2 का 44 होता है, तो m की वैल्यू निकालोगे तो ये 0.042 मल्टीप्लाइड बाई 44 मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 1.848 ग्राम, तो इतना CO2 आपका इसमें ऐड किया गया। आ रही बात समझ में। तो ये था तीसरा न्यूमेरिकल आपका किसका, आपका हेनरी लॉ पर। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग राउल्ट्स लॉ की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है, जहाँ पास हम लोग वेपर प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सिमिलर क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी एक्सरसाइज में मिलेगा, ये एनसीईआरटी टेक्स्ट क्वेश्चन थे, एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे। अभी टॉपिक वाइज हम लोग एनसीईआरटी टेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते चले जाएंगे, कुछ क्वेश्चंस मैं एक्सरसाइज की डिस्कस कर भी देता हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट में हम लोग राउल्ट्स लॉ के साथ आएंगे, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम।